वैशाली लोकसभा से राजद की तरफ से मुन्ना शुक्ला को सिंबल मिलने वाला था। क्या हुआ? सिंबल क्यों अभी तक नहीं मिला? 2-3 दिनों से लगातार ये चर्चा है कि कुछ कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई, इस कारण से मुन्ना शुक्ला को टिकट नहीं मिला। मुन्ना शुक्ला एक बयान को लेकर काफ़ी विवादों में आ गए, खूब ट्रोलिंग उनकी होने लगी, किस तरह का उनको नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि उनका बोलने का भाव अलग था। जिस तरह से लगातार जो यूट्यूबर्स के द्वारा उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि आप भूमिहार हैं और राजद भूमिहार का कोर वोटर नहीं है, भूमिहार वोट नहीं देंगे, इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि हम भी भूमिहार ही हैं। ऐसा कुछ उनके मुंह से निकल गया, जो कि हालांकि उसको जो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा था, तो कहा जाए कि मुन्ना शुक्ला का जो सिंबल मिलने वाला था वो होल्ड हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है ये विवाद लगातार कंट्रोवर्सी में थी। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, अन्य जगह पर खूब तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसको लेकर उन्होंने सफाई भी दी, माफ़ी भी मांगी। तुरंत उन्होंने माफ़ी मांगा कि मेरे कहने का वो भाव नहीं था। ये बस अगर किसी की भावनाएं अगर आहत हुई है तो वो माफ़ी मांगते हैं। बाहुबली विधायक रहे हैं अपने लालगंज विधानसभा क्षेत्र से, वैशाली लोकसभा में काफ़ी प्रभाव है। और जैसे ही मुन्ना शुक्ला जो है वैशाली लोकसभा से राजद के प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना हुई, उसके बाद लगातार जो बीजेपी की आईटी सेल है, बीजेपी है, वो काफ़ी एक्टिव हो गई। लगातार पोस्टर वार होने लगा मुन्ना शुक्ला के को, अपराध को, ख्याति सब कुछ करके जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी जो बीजेपी की रही, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि उसका जो लक्ष्य जो है 40 में 40 सीट का, ये एक सीट मुन्ना शुक्ला के आने के बाद वैशाली लोकसभा तो प्रभावित होगा ही। अगर मुन्ना शुक्ला एक्टिव राजनीति में आ गए तो कहीं ना कहीं उनका मतलब नॉर्थ बिहार ही क्या, साउथ बिहार पर भी असर पड़ जाएगा। तो मुन्ना शुक्ला राजनीति से दूर रहे, यही नीतीश कुमार भी चाहते थे। और यही बहुत सारा कारण है कि मुन्ना शुक्ला को अभी राजनीतिक के महाधुरंधर, खुद राजद में भी कई सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि मुन्ना शुक्ला भूमिहार जाति से है और उनको आरजेडी से वो मिले। इससे पहले कहें तो राजपूत समाज जो है वो बीजेपी और राजद दोनों की तरफ से अपना टिकट लेने में सफल रहते थे। भूरा बाल साफ करो, सिर्फ ऐसा था कि जैसे भूमिहार नहीं, इसको अपने लिए ले लिया था। और भूमिहार कहीं ना कहीं राजद से दूरी था, लालटेन की तरफ से दूरी थी, तेजस्वी यादव से दूर था। अब कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव है, उनका भरोसा जो है वो भूमिहारों पर बढ़ रहा है। और भूमिहार अगर आरजेडी से के साथ आ जाते हैं तो बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वोट ऑफ परसेंटेज जो है आरजेडी का बढ़ेगा। और मुन्ना शुक्ला के वैशाली लोकसभा में आने के बाद काफ़ी प्रभाव बनना था, तभी तो लगातार जो है वो बाहुबली को लेकर एक के बाद एक पोस्टर वार होने लगा। तो कहीं ना कहीं अभी जो टिकट है वो मुन्ना शुक्ला का होल्ड है। विवाद, कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन ये एकदम तय माना जा रहा है कि सिंबल उनको मिलेगा। कागजी कार्रवाई पूरी। इस बीच चर्चा भी है कि उनकी पत्नी अनु शुक्ला को टिकट मिल सकता है। हालांकि ये फैसला तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को करना है। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते थे, तमाम लोग जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ, आनंद जी बताइए। लगातार मुझे फ़ोन, मैसेज लगातार आते हैं, बहुत सारे फ़ोन्स। मैं सबको कितना टाइमिंग दूँ या बताऊँ? मैं कहूँगा कि विवादों को लेकर या कहें कुछ कागजी कार्रवाई को लेकर अभी होल्ड है। जैसे ही ये थोड़ा सा मामला शांत होता है, उन्होंने माफ़ी भी वैसे मांग ली है। सिंबल उनको मिलना तय है। वैशाली लोकसभा से राजद के मुन्ना शुक्ला ही प्रत्याशी होंगे। और बाकी जो तमाम हमारे व्यूअर्स हैं वो सभी निश्चिंत रहें। मुन्ना शुक्ला आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनको सिंबल मिलेगा। विवादों या कुछ कागजी कार्रवाई को लेकर उनका सिंबल अभी होल्ड है। लेकिन ये तय रखिए कि ये जो विवाद बढ़ा है उसके कारण ही अभी ये थोड़ा सा विलम्ब, क्योंकि छठे चरण में वैशाली लोकसभा का चुनाव होना है। टिकट जो है वो मुन्ना शुक्ला को ही मिलेगा।